एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेज़ 12 का स्क्रूटनी रिजल्ट, कौन कौन से रीज़न का आ गया है और कौन कौन से पोस्ट कोड का आया है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली एम्पियर रीज़न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एम्पियर रीज़न के कौन कौन से पोस्ट कोड का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपने अपना रिजल्ट देख लिया है तो वेल एंड गुड। जिन लोगों ने नहीं देखा है और जिनको नहीं पता कि कहाँ से क्या चेक करते हैं, उनको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेन फोकस रहेगा कि किस किस पोस्ट कोड का आ चुका है, ठीक है। तो अभी 13 दिसंबर को यानी कि कल आपका रिज़ल्ट आया है MTS का, जिसका पोस्ट कोड है MP11424, MP11424 पोस्ट कोड है। MTS नेम है आपका पोस्ट का, तो उसका रिज़ल्ट आया है। और दूसरा आया है धोबी और प्रेसमैन का, जिसका पोस्ट कोड है MP11224। ओके। थर्ड है, ये भी MTS वॉचमैन का है, पोस्टर कैटेगरी है इसकी MP11024, ठीक है। उसके बाद में लेबोरेटरी असिस्टेंट का आया है, पोस्ट कोड है इसका MP11924। ये 9 दिसंबर को आया था। अभी मैं स्टार्टिंग से लेके यानी कि 13 दिसंबर से लेकर के पीछे तक का जितना भी रिजल्ट आया है ना, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिनका रिजल्ट पहले आया था, लेकिन फिर भी मैं उनको भी एक बार इसमें वीडियो में आपको सभी पोस्ट कोड बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद में प्रिजर्वेशन असिस्टेंट का है, पोस्ट कोड MP10324, इसका आ चुका है। देन है आपका पैरामेडिकल वर्कर MP11124। उसके बाद में है कुक है, पोस्ट कोड है MP11324। देन आपका MTS सैनिटरी वर्कर का है, उसका पोस्ट कोड है 11424। देन धोबी एंड प्रेसमैन का MP11224। ये इसका रिजेक्शन लिस्ट है। 29 नवंबर को इसका रिजेक्शन लिस्ट आया था और अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। सेकंड वाला जो नोटिफिकेशन है वो इसी का है, वो एक्सेप्ट आपका जो भी प्रोविजनल लिस्ट है वो वाला है, उसमें आपका एक्सेप्ट वालों का है, ये रिजेक्शन वालों का है। इसके बाद में 28 नवंबर को ही आया हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये वॉचमैन। देखो ये जो है ना, ये सब कुछ रिजेक्शन लिस्ट आई थी पहले, ठीक है। अभी जिनका डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया गया है, अभी उनका लिस्ट आया है। तो ये 28 नवंबर से पहले का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप चेक कर लेना और लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी तक इन्हीं पोस्ट कोड का रिजल्ट आया है, कुछ एक का रिजेक्शन लिस्ट आई है, कुछ एक का जो उनको एक्सेप्ट किया है, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनका लिस्ट आया है, ठीक है। तो अभी हम इनको ओपन नहीं कर रहे हैं। जब आप देखो, मैं आपको एक ओपन करके दिखा देती हूँ, कोई भी 13 दिसंबर का हम ये वाला ओपन करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ये देखो ऊपर यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ओके, डाउनलोड हो चुका है ये। तो ये फाइनल रिजेक्शन है, ठीक है। फाइनल रिजेक्शन लिस्ट आई है, जिसमें आपका रिजेक्शन का पहले दिया हुआ है फाइनल लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट्स। इनके रिजेक्शन का यहाँ पे रीज़न भी दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स नॉट रिसीव्ड। इन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स ये नहीं भेजे हैं, ठीक है। उसके बाद में लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट का क्या है, इनको एक्सेप्ट तो किया गया है, ठीक है। जिसके आगे लिखा हुआ है प्रोविजनल और एक है कास्ट सर्टिफिकेट बियॉन्ड सर्टिफिकेट, लेकिन जो सेकंड वाला स्टूडेंट है उसके आगे लिखा है एलिजिबल। इसका क्या मतलब है कि जो सेकंड वाला है प्रिया सिंह जो है, उनके सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, उनको डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट है आयुषी कसेरा, उसका है प्रोविजनल, क्योंकि उसका अभी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो डेट क्रूशियल डेट जो दिया जाता है SSC के द्वारा, जो कि आपके फेज 12 का नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ये डेट उससे बियॉन्ड है, ठीक है। तो उनको जो डेट चाहिए था वो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कास्ट सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अभी ये पूरी तरह से SSC के हाथ में है, वो इनके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप जिस जिस का ओपन करोगे ना, जिस जिस पोस्ट कोड का, उनके सामने उनका रिजेक्शन लिस्ट भी दिया हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट कौन है ये भी दिया हुआ है। तो अभी मैं सबको तो ओपन नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ ये एक को ही मैंने ओपन करके दिखाना था। सो आई होप आपको वीडियो